दोस्त, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी एक गरीब किसान थे, फिर भी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दिया, क्योंकि खेती बाड़ी करके घर चलाना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। 12वीं पास होते ही इस लड़के ने सोच लिया कि मुझे जल्द से जल्द जॉब लगना है, क्योंकि मेरे पिताजी इतने गरीब हैं कि मुझे ज़्यादा समय पढ़ाई में नहीं मिल सकता। मुझे जल्दी से जल्दी पिताजी को हेल्प कराना है। ये सोचकर ये लड़का एसएससी के एग्ज़ाम में कूद गया। हालांकि घर में रहकर इतना तैयारी नहीं हो पाता था, इसीलिए पिताजी से रिक्वेस्ट करके ये लड़का शहर चला जाता है और अपने पिताजी के भरोसे और उम्मीद पर खरा उतरने के लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है। तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। इसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब लास्ट ईयर एसएससी का रिजल्ट आता है तो इस एग्ज़ाम में इसका दोस्त जो इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करता था वो फेल हो चुका था। तो दोस्त, ये लड़का अपने फ्रेंड के रिज़ल्ट को देखकर बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि जब मेरा दोस्त जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता था उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। इससे अब कुछ भी समझ में नहीं आने लगा था कि आखिर मैं कैसे तैयारी करूं। फिर ये लड़का खुद को संभाला और अपने कंटेंट पे भरोसा करके इसने अपनी तैयारी को शुरू किया और पहले से दुगनी मेहनत करने लगा। दोस्त, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी स्टूडेंट की लाइफ में संघर्ष आता है ना तो वो इतना ज़्यादा आने लगता है कि स्टूडेंट को रुला कर रख देता है। एसएससी एग्ज़ाम के केवल 28 दिन बचे थे, तभी इसे डेंगू हो जाता है और यही वो मोमेंट होता है जिससे स्टूडेंट अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है। और इसी समय इसे डेंगू हो गया, लेकिन फिर भी इसने अपने पिताजी को नहीं बताया ताकि पिताजी इसे घर ना बुला लें। इसने अपने पिताजी को न बताते हुए अपने भाई को बताया। दोस्त, भाई का प्यार इतना था कि इससे रहा नहीं गया। इसने अपने पिताजी को ही बता दिया कि भैया को डेंगू हो गया, और जैसे ही पिताजी को पता चला तो तुरंत ही इसने अपने बेटे को घर बुला लिया और तुरंत ही इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे का स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। दोस्त, ये लड़का बिल्कुल टूट गया था और वहीं हॉस्पिटल में रोने लगा और अपने पिताजी से कहने लगा कि पापा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अब मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत मेहनत किया था और जब समय आया कि अपने आप को तैयार करूं तो उसी समय मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूं। तब इनके पिताजी ने एक बात बोला कि बेटा, ये वो मोमेंट है जिसे तुम या तो रोकर बर्बाद कर सकते हो या फिर इसे सिचुएशन से लड़कर खुद का एक इतिहास लिख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इस लड़के के अंदर इतना हिम्मत आ गया कि इसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करने की सोच ली और तैयारी को राइट हैंड से ही शुरू की, क्योंकि लेफ्ट हैंड से इसके इंजेक्शन लग रहे थे। दोस्त, एसएससी, यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में कितनी रातें कुर्बान करनी पड़ती है ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। ये लड़का अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए इसने 14 दिन लगातार हॉस्पिटल में तैयारी की और इसके बाद फिर से शहर में रूम चला गया और रूम जाकर बहुत रोने लगा। अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई, अब मेरे पास केवल 14 दिन ही बचे हैं। हॉस्पिटल में पढ़ाई तो किया, लेकिन रूम जैसा पढ़ाई नहीं हो पाया। तब इसके दोस्त ने एक बात बोला, देखो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तुम रोकर इस समय को बर्बाद कर दो या इस 14 दिन में अपनी तैयारी में लगा लो। लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहता है, जो इस सिचुएशन को फेस कर लेता है वही एक दिन इतिहास रच देता है। दोस्त, इसके बाद ये लड़का अपने रूम आता है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई शुरू कर देता है और इतना मेहनत करता है कि इसने अपने पहले ही प्रयास में एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। जब इनके पिताजी को पता चला कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा बेटा एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया, तब इनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्त, आप भी अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा कीजिएगा। आई होप हमारे द्वारा लिखी गई ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।